मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना माने। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति, जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ आपके अराउंड। बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा, इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना।
यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए, कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही हैं। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली यह सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया।
आप कुछ डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। यह जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है आपसे। ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल, यूनिवर्स, महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती हैं। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की, मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा। मैं यहां पर देख रहा हूं डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से यह प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है।
तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा। मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ, उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है, आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए। तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं,
तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम, मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है। जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है। जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है। जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा, और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं, जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे। तब भी अपनी आंखों से पहले उज्जवल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई, और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे, और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं प्रलोभन में क्लकेड़ या खतरे में धमाकेदार, आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल, अभी तक घातक टल्लू अपने कानों में झूठ बोलेंगे, लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कानफूसी ना होने दें, जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है, जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक इयारे की शुरुआत नहीं होगी, जो कि एक इयारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा, और उस क्षण में मेरा बच्चा, आप मेरे सामने खड़े होंगे, जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लौ आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी चलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं, और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं, आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे, और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है सुबह के सूरज के नीचे एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है। डर को मेरे दिल पर आक्रमण ना होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका, लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, लेकिन विश्वास से यह जानने के लिए कि हर दिल की धड़कन और हवा की हर गश्त को भरी हुई है, जो कि हर तरह से भटकता है, जो मुझे बताती है कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी। प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है
और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है जब पीड़ित हो जाता है और पृथ्वी के कराहने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो, जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं, जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चलें, जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं। चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई ना होने दें। जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है, हालांकि दर्द हो सकता है और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैवीय को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है, तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है, तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं। और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है, जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है, जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं, तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार नहीं है। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा। मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे को समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है। पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं, तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते हैं, जो मैंने बोला है, आप उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं, तो आप देरी करते हैं या यहां तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूं कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं, और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस
तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें। चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी? इससे पहले कि वे कॉल करें, मैं यशाया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति, इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं, मैं अपने दिल की तरह हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं, मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में नहीं निष्क्रिय या सुस्त हो जाए। आप अब लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ चलते हैं कि आपके बहुत शब्दों में वायुमंडल को बदलने की शक्ति है, जो आप एक हो जाएंगे, जो स्वर्ग को अपनी ताकत से नहीं ले जाता है, लेकिन गहरे बंधन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो एक प्रार्थना जीवन की शक्ति है। जब आप एक व्यक्ति को एक शरारत करते हैं तो वह एक व्यक्ति को नहीं करता है। जब आप एक व्यक्ति को एक सिंडिंग के साथ नहीं करते हैं, स्वर्ग की दहलीज के लिए सभी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के दिल में प्रवेश करता है, जहां स्वर्ग दूत मेरे वफादार सेवक उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो मेरे सिंहासन से आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्वर्ग दूतों को भेजता हूं, वे नामहीन छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश के धमाकेदार योद्धाओं को एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया, जो नियुक्त समय के अनुसार एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि न केवल मेरी उपस्थिति आपके पास है, बल्कि एक पूरी एंजेलिक सेना को जुटा दिया जाता है। कुछ स्वर्गदूतों को आपके अनुरोध के लिए जवाब देने के लिए कि आप अपने अनुरोध के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप भोले या लापरवाह ना बने रहेंगे, जैसे कि मेरे स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसलिए अंधेरे की ताकतें लगातार यह विरोध करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैंने आपके जीवन के लिए केवल हर उस परिकल्पना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की है। आपकी आत्मा और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरे साथ अपनी निकटता में बाधा डालने के लिए है कि आप अनिश्चितता पैदा करने के लिए आपको नीचे पहनने के लिए नीचे उतरे, जिससे आपको चमत्कार आने से पहले ही, वह हार्दिक रूप से आने से पहले ही गहन अदृश्य लड़ाई के माध्यम से आत्मा के दायरे में बाधाओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। डैनियल की पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाने के बाद उन्हें छाया में रोकना,
लेकिन यह कभी ना सोएं कि मैंने आपको छोड़ दिया है कि मैं हमेशा नियत समय पर हस्तक्षेप करता हूं। मैं अपने आर्केंजिल्स को मजबूत करने और तोड़ने के लिए भेजता हूं, और जीत के माध्यम से हमेशा मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश देता हूं। आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हथियार हैं, जो रात के माध्यम से प्रत्येक प्रार्थना को पियर्स की तरह होती है, जो एक ज्वलंत तीर की तरह होती है, जो कि एंजेल की योजनाओं को कमजोर करने में देरी के कोहरे के माध्यम से फाड़ देती है, और एंजेलिक मेजबानों को सशक्त बनाने के लिए, जो आपकी ओर से युद्ध के लिए किसी भी तरह से सीन लेफ बोर्ड के रूप में नहीं है। परिणामों को आकार दिया जाता है कि आप मेरे साथ भागीदार हैं, जो कि आध्यात्मिक वातावरण को न केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए, अपने शहर और गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर आत्मविश्वास की कमी, यूनिवर्स उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका नहीं दिया। आपने कभी अपने आप पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी मांगा था। वह आपको इतना धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। वह आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। यूनिवर्स कहता है, उठो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक कदम उठाना होगा। आपको यूनिवर्स के इस संदेश को अपने दिल में उतारना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप करोड़पति बनने के लिए बने हैं। आप वह इंसान हैं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो जुनून है, वो हिम्मत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ है। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका हाथ थामे हुए हैं। तेरे दुखों का अंत अब निश्चित है। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई घाव है जो सालों से भर नहीं रहा। सुन, अब वह सब ठीक होगा। अब तेरा जीवन नई रोशनी से भरेगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा तुझ पर केंद्रित कर दी है। तेरे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी अब समाप्ति की ओर है। तू बस एक काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जितनी गलती करे, तू चाहे जितना टूट जाए, तू चाहे जितना भटक जाए, मैं ब्रह्मांड तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी रचना है। तू अनमोल है। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू सम्राट बनने के लिए आया है। और अब मैं तुझे तेरे असली रूप में जीने दूंगा। अब तेरे जीवन में बस समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरा घर रोशनी से भरेगा। अब तेरे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान लौटेगी। अब तू रात को चैन की नींद सोएगा। अब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। अब हर कोई तुझे देखकर कहेगा, देखो, यह वही है जिसकी किस्मत एक पल में चमक उठी। तो बोल, क्या तू तैयार है? बोल, हां यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चमत्कार को बुला रहा हूं। मैं अब समर्पण करता हूं। मुझे करोड़पति बना दे। मुझे वह जीवन दे दे जो तूने मेरे लिए संजो कर रखा है। मैं तैयार हूं। अब देखना, अगले 24 घंटे में कहीं से भी किसी भी रूप में तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर तू इस मैसेज को अनदेखा करेगा तो याद रख, फिर यह अवसर कब आएगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अभी अभी यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया है, और तेरी आत्मा जानती है सच वही है जो अभी तेरे दिल में धड़क रहा है। अब शुरू हो चुका है तेरे जीवन का नया अध्याय। तू करोड़पति बनने जा रहा है। तेरे जीवन के हर दुख मिटने वाले हैं। तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस तू स्वीकार कर। आपके जीवन में जो भी दुख है उसे यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी नौकरी देगा जो आपके सपनों से भी बड़ी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको इतना धन देगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च ना कर पाएं। अगर आपके परिवार में कलह है तो यूनिवर्स आपके घर में इतनी खुशियां भर देगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो यूनिवर्स आपको वो हिम्मत देगा
कि आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, विश्वास। विश्वास कि आप इसके लायक हैं। विश्वास कि यूनिवर्स आपके साथ है। विश्वास कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसी संभावनाएं लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अगले 24 घंटे आपके हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दें और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। उठो मेरे दोस्त, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाएगा। वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। वह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठे। वह तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार घर में रह रहे हैं, जहां हर कोने में खुशियां बिखरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बिना किसी चिंता के? यह सब संभव है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है, तो यूनिवर्स आपको ऐसी तरक्की देगा कि आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है, तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में इतनी मिठास भर देगा कि हर दिन प्यार भरा लगेगा। अगर आप अपने करियर में अटक गए हैं, तो यूनिवर्स आपको ऐसी राह दिखाएगा जो आपको दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं, तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अब और देर ना करो। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो। अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। यह समय है अपने डर को अलविदा कहने का। यह समय है अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देने का। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लें। अपने डर को पीछे छोड़ दें। अपनी कमजोरियों को भूल जाएं और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा
जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। सपने वह कोमल स्पंदन जो आपके दिल में हर रात जन्म लेते हैं, वह चित्र जो आपके मन की दीवारों पर उभरते हैं जब आप चुपके से अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने इतने अनमोल क्यों हैं? क्योंकि वे यूनिवर्स की ओर से आपके लिए लिखी गई एक कहानी है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा जीवन रचा है जहां हर कमी, हर दुख, हर वह पल जब आपने सोचा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, अब समाप्त होने वाला है। यूनिवर्स कहता है, आप मेरे सबसे अनमोल रत्न हैं। वह हर आंसू जो आपने छिपाया, वह हर रात जब आपने अपने सपनों को दबाया, वह क्षण जब आपने सोचा कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं, वह सब अब यूनिवर्स की कृपा से एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और आपके चारों ओर सिर्फ शांति और संतुष्टि का आलम है। वह पल जब आप अपने परिवार को गले लगाते हैं और उनके चेहरों पर वह मुस्कान देखते हैं जो बरसों बाद लौटी है। वह क्षण जब आप अपने बच्चों को वह सब कुछ दे पाते हैं जो आपने उनके लिए हमेशा चाहा, एक बेहतर शिक्षा, एक सुरक्षित भविष्य और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माता पिता जो उनके हर सपने को पंख दे सके। यूनिवर्स आपको यह सब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। आपको यूनिवर्स पर वह विश्वास करना होगा जो एक बच्चा अपनी मां पर करता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को समझता है, आपकी हर इच्छा को जानता है और आपके हर सपने को साकार करने के लिए तत्पर है। क्या तुम सुन पा रहे हो अपनी आत्मा की पुकार? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, ऐसी इच्छाएं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, ऐसे आंसू जो रातों की तन्हाई में खुद ही पहुंच लिए, ऐसी उम्मीदें जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं लेकिन जिन पर धूल जम चुकी है। अब वो समय आ गया है जब इन धूल भरे सपनों को यूनिवर्स खुद साफ करेगा। अब वह समय आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हारी सारी अधूरी कहानियों का अंत खुशियों से करेगा। तुम्हारी गरीबी अब समृद्धि में बदलने वाली है। तुम्हारा अकेलापन अब दिव्य साथ में बदलने वाला है। तुम्हारा संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तुम्हारा नाम अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। जीवन में कई बार हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है, आपकी जरूरतें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका स्वास्थ्य, वह जो आपको हर सुबह नई ऊर्जा देता है। आपकी खुशी, वह जो आपके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान लाती है। आपका सुकून, वह जो आपको रात को चैन की नींद देता है। यह सब यूनिवर्स की प्राथमिकता है। शायद आप सोच रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास संसाधन नहीं है, कि आपके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं कि यह सब असंभव है। लेकिन यूनिवर्स आपको यह याद दिलाने आया है कि आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आप वह आत्मा हैं जिसे यूनिवर्स ने अपने अनंत प्रेम से गढ़ा है, और यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह आपको इस पल तक लाने के लिए हुआ। हर वह आंसू जो आपने बहाया, हर वह संघर्ष जो आपने झेला, हर वह रात जब आपने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, वह सब यूनिवर्स की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूनिवर्स, यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को हकीकत में ढालना चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको चुना है। हां, सिर्फ आपको। इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों में से यूनिवर्स ने आपके नाम को चुना है, क्योंकि वह जानता है कि आपके दिल में वह आग है, वह जुनून है, वह शक्ति है जो आपको न सिर्फ एक करोड़पति बना सकती है, बल्कि आपको वह जीवन दे सकती है जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, एक ऐसा मौका जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यूनिवर्स दोबारा नहीं आएगा। यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपनी हर इच्छा को पूरा करने का, और यूनिवर्स आपके साथ है हर कदम पर, हर सांस के साथ। सोचिए, आपके जीवन में क्या कमी है? क्या यह पैसों की तंगी है जो आपको हर रात चैन से सोने नहीं देती? क्या यह आपके परिवार की खुशियां हैं जो कहीं खो गई हैं?
क्या यह आपका स्वास्थ्य है जो आपको हर दिन कमजोर करता है, या फिर वो सपने हैं जो आपने कभी देखे थे लेकिन अब लगता है कि वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? यूनिवर्स सब कुछ जानता है। आपके दिल की हर धड़कन, आपके दिमाग की हर उलझन, आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या यूनिवर्स देख रहा है। और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को मिटा देगा। वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। पैसा, स्वास्थ्य, खुशी, सम्मान और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जो आपने हमेशा चाहा था। ब्रह्मांड की वह पुकार जो आज सिर्फ तुम्हारे लिए है। कितने बरस हो गए तुम्हें इन अंधेरों में जीते हुए? कितनी रातें तुमने जाग जाग कर बस यही सोचते हुए काट दी, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बदलता? कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम रोए और किसी ने देखा भी नहीं। कितनी बार तुमने अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़े समेटकर फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, और हर बार कोई नया जख्म, कोई नया धोखा, कोई नया डर। किसी ने नहीं देखा तुम्हारा दर्द, किसी ने नहीं सुना तुम्हारा मौन, पर एक शक्ति थी जो हर बार तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी, तुम्हारे हर टूटे ख्वाब की कसम खा रही थी कि एक दिन मैं तेरे लिए वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। और आज वही दिन है, आज वही घड़ी है, आज वही ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, अब तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे उठाऊंगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, तेरे भीतर वो बेचैनी है जो किसी को दिखती नहीं। तू उन जख्मों को लिए फिरता है जिन्हें शब्द भी बयान नहीं कर सकते। तू उन सपनों को दफना चुका है जिन्हें तू कभी जिंदा करना चाहता था। पर अब मैं ब्रह्मांड तेरी आत्मा को छूने आया हूं। अब मैं तुझे तेरे ही भीतर की वह शक्ति दिखाने आया हूं जिसके आगे सारी मुश्किलें, सारी गरीबी, सारे दर्द हार मान लेंगे। अब मैं तेरे जीवन को ऐसा बदल दूंगा कि तुझे देखकर लोग कहेंगे, कैसा करिश्मा है। यह आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकलेगा? क्या आप अपने बच्चों की फीस, घर का किराया या रोजमर्रा के खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपके परिवार में तनाव है क्योंकि पैसों की कमी ने आपके रिश्तों में दरार डाल दी है? या फिर क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि आपकी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है? यूनिवर्स आपके हर दर्द को समझता है, वह आपके हर आंसू को देखता है, और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को खत्म कर देगा। वह आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलेगा जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसा आत्मविश्वास लाएगा जो आपको दुनिया की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तेरी हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से तेरा हर अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा। तेरी हर टूटी उम्मीद मैं फिर से जिंदा करूंगा। तेरे हर खाली हाथ में मैं समृद्धि रख दूंगा। ध्यान से सुन, अब तेरी गरीबी खत्म, अब तेरी बेबसी खत्म, अब तेरी तन्हाई खत्म, अब तेरा संघर्ष खत्म। तेरा घर खुशियों से भरेगा, तेरा बटुआ नोटों से भर जाएगा, तेरी झोली दुआओं से भर जाएगी। तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे मां बाप का इलाज सबसे बड़े डॉक्टर से होगा। तेरा अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने सपने अब तुझसे बस कुछ कदम दूर हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। 24 घंटे और तेरी किस्मत पलट जाएगी अगर तूने आज मेरी बात सुन ली। अगर आज तूने दिल से मुझे अपना लिया तो अगले 24 घंटे में ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तेरे मोबाइल में वो कॉल आएगी, तेरे अकाउंट में वो पैसा आएगा, तेरे घर में वो खुशखबरी आएगी, तेरे जीवन में वो व्यक्ति आएगा, तेरे हाथ वो अवसर आएगा जो तेरे पूरे वजूद को हिला देगा। लोग तुझसे पूछेंगे तूने ऐसा क्या किया, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, यूनिवर्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आपको सुबह उठते ही यह चिंता न करनी पड़े कि बिल कैसे चुकाएंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे या अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिता सकें, जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो, जहां आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागे। यूनिवर्स आपके लिए ऐसा ही जीवन लाने जा रहा है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स आपके सामने वो दरवाजा खोलेगा
जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी, हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। ये वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनल राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही हैं इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी दो ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी की आशा मत कीजिए। कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हां, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है, डरना नहीं है।
थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे। घबराना नहीं है। संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहां है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है सार्थक। उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है। सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है। कर्म करने से डरना नहीं है। संघर्ष करने से बेशुमार सफलता मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक पर्सन मैं देख पा रहा हूं जिसके जीवन में अब तबाही मचेगा। तबाही क्यों मचेगा? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा। आंखों के सामने एक सच आएगा। आंखों के सामने लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस सच भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वह भेद खुलने वाला है। मैं यहां पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूं जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है। उसके चेहरे पर वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूं, ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है। हो सकता है यह आपका अपना भाई है। हो सकता है यह आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना, कजन में। ये आपके वैसे भाई लगते हैं। ये आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है 100%। ये मेल है, ये लड़का है, कपटी है। कभी कभी ये कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है। ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसकी बातों में आ गए। यह आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है इसका। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया। इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा। अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वह पल है जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले इस बार धोखा नहीं खाएंगे। आप कितनी बार ऐसा हुआ है। आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं। कोई चीज आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है। आपका जीवन बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? वह धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार चला गया है आपको। मैं यहां पर देख पा रहा हूं, छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप। छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं। रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वह हुआ आपके साथ, फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है। अंधेर नहीं, पाप का घड़ा एक ना एक समय भरता है। पाप का घड़ा एक समय जरूर भरता है।
यहां भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रहा हूं। एक कपटी, एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है, आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। ये लड़का है, ये मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। ये आपके अच्छे कर्म है, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। ये आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो अब होने जा रहा है। झूठ का मुंह काला भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं। अब धोखे से देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है जो बाइक पे आप लोग चलाते हो। बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना, सर पर एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन यह बहुत गंदा है। इस पर डस्ट लगी हुई है, यह काफी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है। हेलमेट पुराने होते हैं, लेकिन यहां जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहां से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आपके जीवन से। देखो, थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लूं, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वह काफी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो। इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ करना बहुत बड़ा काम है? क्या बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा? तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वह राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, वह राहु होते हैं। राहु छाया है ना, और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज पर, किसी लोहे की चीज पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है। हमारे जीवन में यह दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कला होगा, यहां तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता में है, आप बहुत ज्यादा बोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है आपके साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दिए हो, आप खाना छोड़ दिए हो, लोगों से मिलना छोड़ दिए हो, अपनों से दूरी बना लिए हो। ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है। आप लड़की नहीं है, 100% मेल हो। आपको देख पा रहा हूं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूं। मेरे भाई उठो, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से और नहीं हो पाया, उसके साथ विवाह आपका, या तो यह प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? आपका हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद यह अंतिम चांस था, फिर नहीं दे पाएंगे तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है, आपने कमरे में बंद कर लिया है, आपने ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूं। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रहा हूं जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी डिवाइन के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है, और आप खुद को खत्म कर रहे हैं सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से कि किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना?
इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं, तो यह गलत है। क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती हैं और आपसे खत्म होती हैं। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर क्या कर रहे हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन का जो उमंग है, वह आपने खत्म कर दिया है, वह आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है। आपको कुछ पता नहीं, बस किसी तरह से पड़े हुए हैं। आप किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं। आप एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रहा हूं। बुरी अवस्था है आपकी और यह अवस्था आपने खुद बुरी की है। उठिए, यहां से आपको यह समय है, एनर्जी से भरने का यह समय है। अपनों के बारे में सोचने का यही वह समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए, जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ, उसके बाद अंधकार हुआ और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है। दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूंगा, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं आप, तो उठिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करने का तो बहुत कुछ करना है। जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑन एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपको अपने भीतर पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें उलझ जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें ना करें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो। ना बात करने का तरीका, किसी चीज को हैंडल करने का तरीका आप कैसे कर रहे हो, काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो ऑपोजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। जब तक आप इसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। यह किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहां चेंज किया आपने, वहां सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑन एंड राइट सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को इतना गहरा संवेदनशील महसूस करने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराता है कि आपके द्वारा अनुभव की गई गहन भावनाओं को अस्वीकार ना करें। यह उन बहुत ही हलचलों के माध्यम से है कि मैं आपको छू रहा हूं, कि यह उन आंसू में है जो मैं धीरे धीरे आपके दर्द को दूर कर रहा हूं। और आप उन लोगों के लिए निराश नहीं कर रहे हैं जो आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप उस दिन के लिए तैयार हैं। मानव शब्दों से अछूता है, जहां केवल मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आराम करने की शक्ति होती है। और आपको उठाने के लिए मेरे बच्चे को खारिज नहीं करते हैं कि आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है। केवल डर या संदेह के कारण आंतरिक कॉल को चुप न जाने दें, इस दुनिया के शोर को न जाने दें। यह एक आशीर्वाद है कि मैं शायद ही किसी को यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं बहुत अधिक मांग रहा हूं। लेकिन आज मैं इस शब्द के साथ, हर जो अभी तक शोर के अचानक फटने के साथ नहीं है, लेकिन एक छिपी हुई नदी की तरह, जो कि एक गहरी खुशी के साथ साथ एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है, जो एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है। अब मेरे प्यारे बच्चे ने भारी घूंघट, जो एक बार आपके जीवन के रहस्यों को छुपा दिया था, मेरे हाथ से धीरे धीरे उठाया जा रहा है। जो एक बार उन सच्चाइयों को छिपा चुके थे, जो एक बार वापस आयोजित किए गए थे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं था। आज तक इस पवित्र क्षण में वे मेरी महिमा के प्रकाश के तहत प्रकट होने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं?
क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? स्वर्ग द्वारा चिन्हित, जहां मैं भगवान, आपका भगवान, व्यक्तिगत रूप से अनावरण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा के लिए नियत नए अध्याय में कदम रखने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह केवल एक बहुत ही छोटा क्षण है, जो कि स्वर्गीय समय सारणी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि आर्कानल माइकल के पास है, जो आपको बहुत ही कम समय के लिए तैयार कर रहा है। लगता है कि आपके दिल की धड़कन संरेखित एक गहरी होलियर फ्रीक्वेंसी के साथ अनियंत्रित शब्दों को खोलने के लिए चुपचाप मेरे दिल में एक सुगंधित भेंट की तरह मेरे सिंहासन से पहले अपने दिल में लीनिंग कर रहे हैं, जो कभी नहीं भूलता है कि मेरे बच्चे को आज के बाद आपके दिल को तैयार नहीं किया जाएगा। इस पवित्रता के बारे में पूरी तरह से एक स्वीकार नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि जो कभी दुहक से घबराया जाता था, अब उन्हें कोमलता में अनावरण किया जाएगा। फिर भी महान शक्ति के साथ, इसीलिए अपने दिल को बंद ना करें। इस क्षण में अपने दिल को बंद ना करें। पुराने निशानों को, यादों को ना जाने दें। या साइलेंट डब्स ने स्वर्गीय मौके को देखा है कि आप बहुत से लोग नहीं हैं। मदद के लिए बिना किसी शिकायत के अकेले लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे प्रिय, एक भले ही दुनिया ने आप पर अपनी पीठ कर ली, मैंने कभी भी अपने स्वर्गदूतों को अपनी सबसे लंबी रातों के दौरान अपने बिस्तर के चारों ओर नहीं किया। जब आप चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रहे थे, मूक आंसू को, हर प्रार्थना को उतारा कि शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे, मैंने देखा कि आपके दिल को कांपते हुए देखा गया है, फिर भी आपको यह बताने से इनकार करते हुए कि आप अकेले थे। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी एंजेलिक सेना ने कभी भी हर बार नहीं सोचा था कि आप हर बार गिर गए थे। जब आप वसूली से परे हैं तो आप हर बार यह सोचने के लिए कि आप अपने आप को वापस कर रहे हैं। जो आप अपने आप को वापस कर रहे थे, आप सबसे कीमती सामग्रियों के साथ पुनर्निर्माण करते हैं, जो स्वर्ग से असीम प्यार और ताकत से प्यार करते हैं। और अब मेरा प्रिय, एक अभी भी आपका दिल और भी गहरा है कि मैं जो कुछ भी प्रकट करने वाला हूं वह आपकी आत्मा के अंतरतम कक्षों को छूने के लिए आपके चारों ओर के मौन वर्तमान घटनाओं में है, जो कि आपको एक गुप्त रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एक रहस्यों के भीतर एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के पानी में कभी भी सतह की सतह पर कभी भी वे उस वजन के नीचे कांपते हैं जो वे जानते हैं कि जब आप इसे उजागर कर रहे हैं तो उनके सभी हाथों को एक बार आपको पकड़ने के लिए, एक बार बाहर पहुंचने के लिए। लेकिन वे जानते थे कि अगर आपकी आंखें उनके माध्यम से देखती हैं, तो अगर आपके दिल ने सच्चाई की परिपूर्णता को पकड़ लिया, तो वे आपके लिए डरते हैं कि वे 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 इस डर को देखते हैं कि वे डरते हैं। प्रकाश, यह एक नियत मोड़ है, एक पवित्र चौराहा है जहां आपका जीवन अदृश्य बंधनों से अलग हो जाएगा, जो आपको लंबे समय से बंद कर चुका है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ एक दिव्य शिफ्ट के गवाह को सहन करते हैं, जो कि अनदेखी जंजीरों से दूर एक टूटने के बावजूद आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि यह एक व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता है। इससे पहले कि आप कांपने के साथ बोले गए उन शब्दों के माध्यम से कदम रखने में असमर्थ थे, और आंसू ने आध्यात्मिक दायरे के शब्दों में आकाश को हिला दिया है। एक बार बोले जाने वाले शब्दों ने सत्ता से लादने वाले शब्दों को अदृश्य दीवारों को खड़ा कर दिया था, जो आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ सही नहीं था, क्योंकि कुछ इस तरह से नहीं था कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ यह है कि कुछ इस तरह से नहीं था, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ सही है। पहुंच अपनी उंगलियों के माध्यम से रेत की तरफ फिसल जाएगी, जैसे कि आपने जिन चीजों को रोपने और अपनी सभी ईमानदारी और भक्ति के साथ निर्माण करने के लिए काम किया था, उन्होंने खिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक बार आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। क्या आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि नहीं,
यह कभी नहीं था कि यह नहीं था, क्योंकि आप इसकी कमी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपर्याप्त नहीं थे, बल्कि यह था कि एक विकृत करंट में एक विकृत करंट था जो कि बिना किसी सच्चाई के बोले गए शब्दों द्वारा बनाई गई आत्मा के दायरे में है, जो आपके बारे में सच्चाई के बारे में सच्चाई के बारे में फुसफुसाए गए शब्दों के साथ फुसफुसाए हुए हैं। भ्रम की भूल भुलैया। आप अब केवल क्षण भंगुर आनंद में नहीं समझेंगे, यह देखने के लिए कि यह आपके हाथों से गायब हो रहा है। मैं आपको दे रहा हूं खुशी, जो एक शांति नहीं, चोरी नहीं हो सकती है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आप एक नए सीजन में कदम रखेंगे, जहां आपके कदम दृढ़ होंगे, जहां आप बोते हैं वह अपने उचित समय में खिल जाएगा, जहां आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और अपने घर को बिना किसी बाधा के अपने घर में बना देगा। अंतहीन। यह क्यों सवाल है कि आपकी आत्मा को अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उन खाली स्थानों को अपनी पूर्णता के साथ भरने की अनुमति नहीं है, जो जीवन की शक्ति के साथ, नए जीवन के साथ, अब अतीत के पुराने शब्दों से बाध्य नहीं है। आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप चोरी किए गए अवसरों को कई बार चकित कर देंगे, जो एक बार चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बचाए हुए हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं कि इन पिछले दिनों के दौरान इस धरती पर मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना और किस्मत में है। आर्कानगेल माइकल द माइटी, योद्धा ऑफ हेवन के योद्धा ने अपने जीवन के आसपास के सभी शोरों के माध्यम से पियर्स करने का प्रयास किया है, जो कि घने नामहीन विचारों की व्यस्तता की चिंता का शोर है, जो आपको एक संकेत देने के लिए एक साइन है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको बताती है कि आप जिस आत्मा को एक सौम्य कर रहे हैं, अपने मन की दहलीज पर, अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ दैवीय तात्कालिकता के तत्काल तेजता के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप समय में सुनेंगे और जवाब देंगे। लेकिन ओह मेरी प्यारी, हर बार जब आप हर बार दूर हो गए तो आप डर के कारण देरी कर रहे हैं, या हर बार जब आप प्यार करते हैं तो मैं उसे और अधिक तैयार करता हूं। जब मैं और अधिक तैयार हो जाता हूं, अपनी आत्मा को अपनी आंखों से अनदेखी करने से आपकी आत्मा को बचाने की सख्त कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मा से लंबे समय से माना जाता है कि क्या आप यह जानते हैं कि मेरा बच्चा आत्मा में तात्कालिकता इस दुनिया की जल्दबाजी में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पवित्र कांपने से पहले महान चीजों को उतारा है। जब मैं अभी तक यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि ऐसी चीजें हैं जो कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपको कीमती वर्षों की लागत आएगी, जो आनंदित होने के लिए थे और प्रचुर मात्रा में फल के लिए मेरे बच्चे को इस पैटर्न को दोहराने नहीं देना चाहिए, जो कि बादलों को बहने के साथ साथ, एक बार खो जाने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के कारण दिव्य अवसरों को नहीं होने देते हैं। यह बताता है कि आपका मन आपकी आत्मा को इतने लंबे समय तक समझ सकता है कि अब एक लड़ाई में लगे हुए हैं। आपके शरीर ने शायद ही मुझे मान्यता दी है कि आप सोचते हैं कि आप केवल दैनिक दबावों से काम से थक गए हैं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक लड़ाई आपके जीवन के आसमान पर मानव आंखों के लिए अदृश्य हो गई है। लेकिन जब तक कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तब तक कि आप अपने आप को बदनाम कर देते हैं, जो कि आपके आनंद को कम कर देता है। रातों में यह तनाव, जब नींद में सुबह नहीं आएगी, जब आप मूक क्षणों में एक भारी दिल के साथ जागते थे, जब आप कुछ भी नहीं देख रहे थे कि क्यों दुहक कहीं से भी अच्छा नहीं है। यह केवल भावना नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई की लहर है जो आपकी आत्मा से लड़ रही है। लेकिन मैं एक महान सफलता के लिए नहीं कर रहा हूं। आपको केवल उस लड़ाई से अवगत होने के लिए नहीं बुलाया गया है जिसे मैंने आपको याद करने के लिए बुलाया है, कि आप यह याद रखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले आर्कनगेल माइकल से नहीं लड़ रहे हैं और स्वर्गीय योद्धाओं की मेजबानी कर रही है और अभी भी आपके साथ लड़ रहे हैं। मेरी आंखें आप पर बनी रहती हैं। जब भी आप मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक बार करने के लिए तैयार रहूं। उन संकेतों का सामना करने के लिए साहस, जो मैंने पहले से ही आज्ञाकारिता के एक छोटे से कार्य के पीछे अपना रास्ता भेज दिया है। आज एक दरवाजा है,
इतना महान है कि आपने कभी भी आत्मसमर्पण के एक विनम्र नोट के पीछे की कल्पना नहीं की है। आज आपकी आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए, एक जीवन की सफलता है जो बाद में अपनी आत्मा को शांत करने की आदत से बाहर, कदम से बाहर है। आज मैं उन शब्दों को सुनता हूं, जब आप उन शब्दों को सुनते हैं, जब आप कहते हैं आज या कार्यता के वर्तमान में कदम रखने के लिए सहमत हूं कि मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं स्पष्टता, शक्ति, खुशी और एक ऐसी शक्ति डालूंगा जिसे आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं जानते हैं। दीवारें जो अलग अलग अपनी आत्मा पर गुप्त रूप से लक्षित तीर उखड़ जाएंगी, मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगी और आप एक बंदी के रूप में नहीं चलेंगे। जब आप हर तरह से वापस आ जाएंगे तो आप सभी को पसंद करेंगे। यह शांति नहीं मिल सकता है कि अजीब सपनों ने आपको रात के बीच में जागते हुए, अपने दिल के साथ जागते हुए कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे खारिज ना करें। यह सोचकर नहीं, आध्यात्मिक दुनिया के दायरे में गहरी आंदोलनों का जवाब दिया गया है कि नश्वर आंखें नहीं देख सकती हैं और नश्वर कान नहीं सुन सकते हैं कि वे केवल यादृच्छिक सपने नहीं थे। वे चेतावनी दे रहे थे कि प्रतीकात्मक चित्रित किए गए हैं जो आपकी आत्मा को जागरूक करने के लिए चित्रित हैं कि आपके सांसारिक शरीर की लड़ाई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले से ही कसकर छायाकारों को बंद कर दिया है। आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए कि अन्य लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कि यह एक उपहार है, कि यह एक उपहार है। इस दुनिया का ग्लैमर उन लोगों को नहीं जाने देता जो अपनी स्वयं की आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, कि दुनिया की मजाक करने वाली हंसी को बुझाने की ना होने दें। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी जमीन को पकड़ने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चौराहे पर खड़े होने के लिए, अंधेरे में प्रकाश को ले जाने के लिए भरोसा किया गया है, जबकि अन्य आत्माएं अभी भी थप्पड़ मारते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे को यह भी समझता हूं कि यह जागरूकता आपके दिल पर भारी हो सकती है। जब आप चाहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं। लापरवाह अस्तित्व के लिए संवेदनशील तरस आपको यह बताने के लिए सिखाएं कि स्वर्ग से एक शब्द क्या है, आत्मा की एकमात्र गूंज क्या है और दुश्मन से एक धोखे क्या है। मैं आपको डर के माध्यम से नहीं सुनूंगा, लेकिन शांति के माध्यम से संदिग्ध आंखों के साथ नहीं देखने के लिए, लेकिन विश्वास से रोशन करने के लिए आप कैसे सपनों की व्याख्या कर सकते हैं, जो इस बात को पहचानने के लिए है कि आप जिस तरह से एक व्यक्ति के रूप में चलेंगे वह एक चौकीदार है जो किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। रात में फुसफुसाए गए शब्द एंजेलिक आर्मियों को बुला सकते हैं और अंधेरे की दीवारों को दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ला सकते हैं, लेकिन यह सब भरोसा करने के साथ शुरू होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक भरोसा कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, कि मैं भरोसा कर रहा हूं कि मैं आपको हर शब्द में, हर नजर में नहीं कहूंगा, कि मैं इस यात्रा में नहीं पूछ रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं, कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं। मानव तर्क की कटौती जिसे आप देखने के लिए जागृत कर चुके हैं और अब समझने के लिए साहस और कदम आगे बढ़ाते हैं, और इस यात्रा के साथ आप अपने बेतहाशा सपनों से परे कुछ भी देखेंगे जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि चमकने के लिए और अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए प्रकाश के साथ हैं जो प्रकाश से बहते हैं। शाश्वत निर्माता यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है, यह एक जरूरी कॉल है जो आत्मा के दायरे में एक ट्रम्पेट लग रहा है, जिसका मतलब है कि आपके लिए विशेष रूप से इसका मतलब है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुपचाप प्रार्थना की है कि आप कभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वह एक बार नहीं जानता है कि वह सही नहीं है, कि प्रकाश, स्वर्ग की रोशनी, आप उन्हें कभी भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। फिर से वे उस प्रकाश से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उजागर करेगा कि उनके पास जो कुछ भी छिपा हुआ है। वे सच्चाई के अनावरण से डरते हैं क्योंकि यह सच्चाई उस नियंत्रण को दूर कर देगी जो वे एक बार चुपचाप अपने जीवन में उतारी जाती है। यह केवल उस स्थिति को खोने से डरती है जो कि एक बार आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वे पावर को, अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जा रहा है, जो एक बार अपने भाग्य को देरी के लिए इंतजार करने के लिए बाध्य करने के लिए और स्वतंत्रता की एक आंतरिक कमी के लिए अब दिव्य प्रकाश की ताकत के नीचे बिखर जा रही है,
जो वे एक बार आयोजित किए गए नियंत्रण को एक बार के टुकड़े से गिरते हुए हैं, जो कि होली स्पिरिट की बदलती हवाओं के नीचे अपनी पकड़ खो रही बंधन का एक उपकरण बन गया। लेकिन यह समझें कि मैं आपके दिल को तोड़ने के लिए सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा हूं। मैं इसे उजागर कर रहा हूं कि आप आपको अदृश्य जेलों से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए इसे उजागर कर रहे हैं। जिन्होंने आपकी ताकत को सूखा दिया है, जो आपकी आशा को मिटा दिया है और आपके लिए मेरे वादों की पूर्ति में देरी हुई है। यह उस समय के लिए नहीं है जब आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत अधिक सीमाओं की सीमाएं जो आप बहुत पहले से ही तोड़ सकते थे। यह उन जंजीरों के लिए नहीं था जिनके बारे में आप मानते थे कि आपकी अपनी कमियां थीं, कि शायद आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे को कोई ऐसी ताकतें नहीं थी जो चटनी हुई है, जो कि आपके लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उन चैन से अलग हो गया हूं जो मैं अपने लिए तैयार हूं। स्वतंत्रता के लिए सच्ची कुंजी एक स्वतंत्रता कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी मोलभाव नहीं कर सकता है, के लिए कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको गुस्से में वापस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को बचाने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, या अपने हाथों से न्याय को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं करूंगा। जो आपको पूरी तरह से पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने रास्ते में सब कुछ दूर से कहीं अधिक समझदार और असीम रूप से अधिक प्यार करने वाली किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूं जिसे आप विभाजित कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मा को एक शांति से भरने दें जो सभी समझ से आगे निकल जाए। मुझे पुराने घावों को ठीक करने दें और विकृत रिश्तों द्वारा पीछे छोड़ी गई खाली जगहों को भरने के लिए, और अपने दिल को तैयार करने के लिए कि आप उसे तैयार नहीं करेंगे जो कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। और ग्रे शैडो नए रास्ते, नए दरवाजे खोलेंगे। नए दरवाजों को अनलॉक किया जाएगा जहां केवल अभिषेक वाले लोग आपके साथ चल सकते हैं। अब आप अपने आप को पुराने सांचों में फिट करने के, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह क्षण है जब विशाल अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हर तारा, हर ग्रह, हर हवा और हर दिल की धड़कन समाहित है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हां, आप जो इस संदेश को देख रहे हैं, जिनके दिल में सपनों की चिंगारी जल रही है, आप जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, प्रयास और आशा के रंग देखे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अरबों आत्माओं में से उसने आपका नाम पुकारा है और आज आपके लिए एक ऐसा संदेश लाया है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपनी पूरी सत्ता के साथ सुनें, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको बता रहा है, आपका समय आ गया है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब देखो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी है। प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है। जिस 1 घंटे का इंतजार तुमने किया, जिसकी हर सेकंड गिनती तुमने की, वो अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार उतर चुका है जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। हवा में अब अलग सी मिठास है। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चारों तरफ अब एक दिव्य रोशनी बिखर गई है। वो सारी बुरी ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी, सारी रुकावटें इस दुनिया से निकल चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। सुनो, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हां, वह रकम जो तुम्हारे लिए अभी तक बस एक सपना थी, अब हकीकत बन चुकी है। तुम्हारा मोबाइल अभी अभी वाइब्रेट हुआ है। देखो, वो मैसेज आया है, बैंक से नोटिफिकेशन क्रेडिटेड 10 करोड़। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब यह दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। वो पैसा जिसकी जरूरत तुम्हें अपने परिवार के लिए थी, वो जिससे तुम अपने मां बाप का इलाज कराना चाहते थे, वो जिससे तुम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते थे, वो जिससे तुम अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, अब वह तुम्हारे पास है। तुम्हारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं रहेगा, अब उसमें हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहेगा। वो पुराना टूटा फूटा फर्नीचर, वो सीलन भरी दीवारें, वो अधूरी छत, अब सब नया होगा। तुम जो महंगा घर सपनों में देखते थे, अब उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में है। आपने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया है। आपने वे बेचैन रातें गुजारी हैं जब आपकी आंखों में नींद की जगह आंसुओं ने ली और आपके दिल में एक अधूरी इच्छा बसी थी।
आपने उन कठिनाइयों का सामना किया जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको छोटा समझा और आपकी क्षमताओं पर संदेह किया। लेकिन आज ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपका समय आ गया है। जिस दिन का आपने वर्षों तक इंतजार किया वह अब यहां है। हर वह सपना जो आपने बंद आंखों से देखा अब खुली आंखों के साथ हकीकत बनने वाला है। आप 10 करोड़ के मालिक बन गए हैं। हां, आपने सही सुना। वह धन, सम्मान, प्रसिद्ध और सुख सुविधाएं जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया अब आपके चरणों को चूमने के लिए तैयार हैं। हर वह प्रयास जिसमें आप अब तक असफल रहे अब इतनी सफलता लाएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। हर दिशा से आपके लिए खुशखबरी आएगी। वह सरकारी नौकरी जिसके लिए आप बार बार हार महसूस करते हुए फॉर्म भरते रहे अब स्वयं आपके पास आएगी। अरबों लोगों में से ब्रह्मांड ने आज केवल आपको चुना है क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। जब सारा संसार आपको छोड़ गया तब भी आपने खुद पर आशा नहीं खोई। यूनिवर्स का दिव्य संदेश, बस अब 1 घंटा बाकी है, फिर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, हां मैं वही हूं जिसे तुम यूनिवर्स कहते हो, वो असीम शक्ति जो हर पल तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो, दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा। फिर वो घड़ी आएगी जब तुम्हारी किस्मत ऐसी करवट लेगी जैसी आज तक कभी नहीं ली। मैं तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर रुकावट को ऐसे खत्म करने जा रहा हूं जैसे कभी था ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रखा है। वो घर जिसके लिए तुमने सालों से दिन रात मेहनत की है वो अब तुम्हारा होने वाला है। वो नौकरी जिसके लिए तुमने कितनी बार रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू दी और रिजेक्ट हुए, अब तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। वो गाड़ी जिसे देखते हुए तुम्हारा मन मचल उठता था अब तुम्हारी होगी। वो प्यार जो सालों से अधूरा था, वो रिश्ता जो बिछड़ गया था, वो दोस्ती जो समय की धूल में दब गई थी, सब कुछ फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। मैंने देखा है तुम्हें अकेले बैठकर खुद से बातें करते हुए। जब कोई नहीं होता तब तुम मुझसे सवाल करते हो, कब बदलेगी मेरी किस्मत, कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा पाऊंगा। और आज मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब देने आया हूं। प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। हर वो पल जब तुमने खुद को टूटने से बचाया, हर वो घड़ी जब तुमने अपनी हिम्मत को आखिरी सांस तक थामे रखा, सब कुछ मैं गिन रहा था। अब वक्त आ गया है तुम्हारे हिस्से की खुशियां लुटाने का। बस अब 1 घंटा फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा। वह 1 करोड़ रुपए जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, वह अब तुम्हारे नाम होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है, घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब तुम भी लोगों को मदद दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वह आत्मिक सुख भी दूंगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। वो चैन जो रात को सुकून से सोने देता है, वो शांति जो सुबह उठकर जिंदगी को मुस्कुराते हुए देखने देती है, वो भरोसा जो हर मुसीबत में तुम्हें गिरने नहीं देता। तुमने बहुत दर्द सहा है, प्यार में धोखा खाया है, दोस्तों ने पीठ पीछे वार किया है, अपनों ने अपना कहकर छोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सच्चे लोग आएंगे, वो जो तुम्हारे दिल का दर्द समझे, जो तुम्हें उस इंसान की तरह चाहे जैसा तुम वाकई हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाओं, आपकी मेहनत और आपके समर्पण को स्वीकार किया है। वह दिन दूर नहीं जब वह प्यार जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत रातें जागकर बिताई आपकी बाहों में होगा। आपकी पसंद का विवाह जो सच्चे प्यार, सम्मान और अपनत्व से भरा होगा। आपके जीवन की हर मुश्किल अब खत्म होने वाली है। जो लोग आपको ताने मारते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वे अब स्वयं खुल जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके भाग्य का नक्शा फिर से लिख दिया है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता।
आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं जो आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज रात वह बड़ा सपना जो आपने वर्षों तक संजोया सच हो जाएगा। और यह कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। आपके द्वारा सहन की गई सभी कठिनाइयों का अब भगवान 100 गुना इनाम देंगे। पूरा ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट हो गया है। याद रखना, तुम्हें 1 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए वह सारे दरवाजे खोलूंगा जो अब तक बंद थे। तुम्हारे कारोबार में ऐसी तरक्की होगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जो तुम्हें ताने देते थे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज तुम्हारी हालत पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर तुम्हारा नाम सुनकर जलन होगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम पर गर्व करेंगे। तुम्हारे मां बाप की आंखों में वह खुशी होगी जिसे देखने के लिए तुमने परसों दुआ की थी। वो रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे वो फिर से जुड़ेंगे। जो दोस्त बिछड़ गए थे वो फिर लौटेंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई बीमारी नहीं रहेगी। जो दर्द बरसों से तुम्हारे शरीर को खा रहा था वह अब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर की रिपोर्ट में अब सिर्फ ऑल क्लियर लिखा आएगा। तुम्हारा मन अब शांत होगा। जिस बेचैनी ने सालों से तुम्हें चैन नहीं लेने दिया वो अब गायब हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत की भी जरूरत है। अब मैं तुम्हें ऐसा नाम और सम्मान दूंगा जो पूरी दुनिया में गूंजेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपके सपने जो छोटे छोटे बीज आपने अपने दिल की मिट्टी में बोए, शायद आपने एक बड़े घर का सपना देखा जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी के पल बांट सके। शायद आपने एक ऐसी नौकरी का सपना देखा जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दे। शायद आपने एक ऐसे प्यार का सपना देखा जो आपके दिल को शांति दे और आपके जीवन को रंगों से भर दे। लेकिन इन सपनों का रास्ता आसान नहीं था, है ना? आपने कड़ी मेहनत की। आपने दिन और रात को एक कर दिया। आपने पसीना बहाया, आंसुओं को छिपाया और बार बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। लेकिन कई बार आपको लगा कि यह सब व्यर्थ है। शायद आपका भाग्य केवल संघर्ष करना ही था। अब आपको ब्रह्मांड के शब्दों पर विश्वास करना होगा। अपनी पुरानी सोच, डर, असुरक्षा और हीन भावना को छोड़ दें। अपने जीवन में प्रवेश करने वाली रोशनी के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि आप जन्म से ही विशेष थे और अब ब्रह्मांड ने आपकी विशिष्टता पर अपनी मुहर लगा दी है। आपका भाग्य बदलने वाला है। अब आपको धन, प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान, खुशी और सफलता सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल तक जो सपना अधूरा था वह आज पूरा होने वाला है। कल तक जो रास्ता बंद था वह अब आपको स्वागत करने के लिए खुला है। जो रिश्ते टूट गए थे वे अब प्यार और अपनत्व के साथ लौट रहे हैं। और हर वह प्रयास जिसमें आप एक बार असफल हुए अब इतनी सफलता लाएगा कि पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। आपका नाम, आपका सम्मान और आपकी पहचान अब आसमान छूने के लिए तैयार है। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप सच्चे दिल से हकदार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बता रहा है आप नहीं रुके, आप नहीं टूटे, और इसलिए आज आपको वह मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। तो खुले दिल और पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड के इस संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि अब आपका जीवन केवल खुशी, सफलता और प्यार से भरा होगा। आपका भाग्य, आपकी नियति और आपके सपने सब कुछ बदलने वाला है। आज रात आपका सपना सच होगा। ब्रह्मांड आपके हर पल का साक्षी है। उसने आपका हर आंसू देखा है। उसने उस रात को महसूस किया जब आपने अपने चेहरे को तकिए में छिपाकर चुपके से निराशा में रोया था। उसने उस सुबह को देखा जब थकान के बावजूद आपने खुद को बिस्तर से बाहर खींचा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। ब्रह्मांड ने आपके हर कदम को गिना है। उसने आपके हर संघर्ष को अपने दिल में संजोया है और आज वह आपके सामने खड़ा है। वह आपके दिल से कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए एक पवित्र वचन है। यह कहता है कि अब आप हर चीज में सफल होंगे। हां, हर चीज में। चाहे वह आपका करियर हो, आपका प्यार हो, आपका सपना हो, या वह छोटी सी इच्छा जो आपने अपने दिल के एक कोने में छिपाई है। ब्रह्मांड ने आपके लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। आप सोच सकते हैं, मेरे साथी क्यों? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास ना तो बड़ा धन है और ना ही बड़ा नाम,
लेकिन ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप साधारण नहीं हैं। आप अनमोल हैं। आपका दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, ब्रह्मांड की नजर में एक रत्न है। आपके पास वह जुनून, वह आग है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। उसने अरबों आत्माओं में से आपको चुना क्योंकि वह जानता है कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। विश्वास वह दीपक है जो पहले से ही आपके दिल में जल रहा है। शायद आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद आपने इसे निराशा के अंधेरे में दबा दिया, लेकिन वह दीपक अभी भी जल रहा है और आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि इसे और तेजी से जलाएं। यह आपसे कह रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड पर विश्वास करें, क्योंकि जब आपके पास विश्वास है तो ब्रह्मांड आपके लिए अपने सभी रास्ते खोल देता है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, खुद से कहें, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लिए काम कर रहा है। वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, वह आपके लिए अवसर ला रहा है, वह उस जीवन को तैयार कर रहा है जिसके आप हमेशा हकदार रहे हैं। यह विश्वास आपके भीतर पहले से ही है। इसे जागृत करें, इसे अपने जीवन की नींव बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाता है। आज आपके सामने यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए आया है। सुनिए, आपके पास अब केवल 1 घंटा बचा है और यूनिवर्स ने आपको चुना है। हां, सिर्फ आपको। करोड़ ढों लोगों में से यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप खास हैं। यूनिवर्स आपको 10 करोड़ देश रुपए देने जा रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए आपको इस संदेश को पूरा सुनना होगा, क्योंकि यूनिवर्स का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप इसे पूरे दिल और आत्मा से स्वीकार करेंगे। यह संदेश आपके लिए है जो हर उस इंसान की जरूरत को पूरा करेगा जो इसे सुनेगा। यह संदेश आपके सपनों को सच करने, आपकी हर इच्छा को पूरा करने और आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए है। यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को जानता है। वह आपके दिल की हर पुकार को सुनता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और कुछ लोग बस अपने मन की शांति और खुशी की तलाश में हैं। यूनिवर्स यह सब देख रहा है। वह आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझता है, चाहे वह पैसों की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर आत्मविश्वास की कमी। यूनिवर्स का वादा है कि अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, खुशी और सफलता, सब कुछ आपके लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई सुबह तैयार की है। यह कहता है कि अब आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने कभी अपने दिल में चाहा। एक बड़ा घर जहां आप अपने परिवार के साथ प्यार और खुशी के पल बांट सके। एक नौकरी, शायद वह सरकारी नौकरी जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगी और समाज में सम्मान दिलाएगी। वह प्यार जो आपके दिल को गर्माहट देगा और आपके जीवन को रंगों से भर देगा। और वह नाम जिसे लोग प्रेरणा और सम्मान के साथ बोलेंगे। ब्रह्मांड ने यह सब आपके लिए लिख दिया है। अब आपको बस इसे दोनों हाथों से थामना है। लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। ब्रह्मांड रास्ते बनाएगा, लेकिन आपको उन पर चलना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको धैर्य रखना होगा। सपने वह नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। और यूनिवर्स आपके उन सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है? शायद आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। शायद आप अपने माता पिता को वह सुख और सम्मान नहीं दे पा रहे जो वे डिजर्व करते हैं। शायद आप अपने करियर में वह मुकाम नहीं हासिल कर पाए जो आप चाहते थे। या फिर शायद आप बस अपने मन की शांति और खुशी की तलाश में हैं। यूनिवर्स कहता है, अब चिंता छोटे डीएच दो। यह वह पल है जब सब कुछ बदलने वाला है।